है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हमने अपोस्टल इरफान जावेद मसीह साहब के रिकमेंडेशन पर टॉपिक रखा है चूड़ा। ये लफ्ज़ या वर्ड या हिंदी में शब्द चूड़ा बोला जाता है। तो क्योंकि अपोस्टल इरफान मसीह साहब ने जब ये बात उठाई तो लोगों में भी तजस्सुस पैदा हुआ, और सच्ची बात है कि हम भी अब जानना चाहते हैं कि ये चूड़ा वर्ड्स होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किस काम के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम अपोस्टल इरफान मसीह साहब से कि वो लफ्ज़ चूड़ा से क्या समझते हैं, क्या इसका मतलब है और कैसे इसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, वो प्लीज़ बताएं। और मैं भूल गया, सबसे पहले इन दोनों हजरात का और सभी प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स का वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फैसल साहब, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। और क्या नाम है अपने इमरान जट साहब का, उनका भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं। तो मेरा हम अपनी इजाज़त हो तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें जी। जी जी बिल्कुल अपोस्टल साहब, आपको वेलकम। इसीलिए आप हमें समझाएं, गाइड करें कि चूड़ा लफ्ज़ का मतलब क्या होता है सर, किसके लिए ये यूज़ होता है और इसकी डिफ़ाइन हम कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, क्या हाल है जी? बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अपना यहाँ पर इमरान जट साहब मौजूद हैं, शाह साहब और इमरान जट साहब। ये लफ्ज़ चूड़ा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले ये दो बंदे हैं, और इनकी ये टर्मिनोलॉजी है, इनका ये मुहावरा है। तो ये क्रिश्चियनों के लिए स्पेशली ये लफ्ज़ क्रिश्चियनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ चूड़े का। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये चूड़ा किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं। इरफान मसीह भाई, बिल्कुल हम इनसे भी जानेंगे, बट अगर सबसे पहले आप बता देते कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है और आपको क्या लगता है कि क्रिश्चियंस के लिए ये मुसलमान लोग क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल करते होंगे। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सर, आप क्या वजूहात समझते हैं इसका, क्या ये अच्छा वर्ड है या किस काम के लिए यूज़ होता है। आप, क्योंकि अपोस्टल का पोस्ट भी है आपके पास, अपोस्टल का बहुत बड़ा ओहदा भी है, और आप क्रिश्चियन तो हैं ही और आप पाकिस्तान के सिटीज़न भी हैं, तो प्लीज़ बताएं। शुक्रिया। जी इमरान जट साहब, वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तो जनाब, मैंने नीचे एक ऑडियो की है, तो दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप और शाह जी ये स्पेशली क्रिश्चियनों के लिए दो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादातर इस्तेमाल आप दोनों बंदे इस्तेमाल करते हैं। तो वो लफ्ज़ चूड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो काइंडली आप बताइएगा कि ये चूड़ा आप किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं और इनको क्यों इस्तेमाल क्रिश्चियनों के ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इससे आपकी मुराद और मंशा क्या है। अपोस्टल भाई, मैं आपसे लास्ट बार कह देता हूँ कि क्या आप बताना पसंद नहीं करेंगे कि आप क्या समझते हैं सर चूड़ा वर्ड से, या ये कि आपने अगर इमरान जट साहब पर सवालिया निशान लगा दिया है कि वो लोग चूड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और आपने बताया क्रिश्चियंस के लिए करते हैं, तो आखिर ये लफ्ज़ होता क्या है सर, और क्रिश्चियंस को शिकायत है इस लफ्ज़ से तो क्यों है सर, तो ये भी बता दीजिए ताकि हम बाज़ाब्ता बात शुरू करें। शुक्रिया सर। अपोस्टल भाई, मैं आपसे लास्ट बार कह देता हूँ कि क्या आप बताना पसंद नहीं करेंगे कि आप क्या समझते हैं सर चूड़ा वर्ड से, या ये कि आपने अगर इमरान जट साहब पर सवालिया निशान लगा दिया है
कि वो लोग चूड़ा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और आपने बताया क्रिश्चियंस के लिए करते हैं, तो आखिर ये लफ्ज होता क्या है सर? और क्रिश्चियंस को शिकायत है इस लफ्ज से तो क्यों है सर? तो ये भी बता दीजिए ताकि हम बाज़ाब्ता बात शुरू करें। शुक्रिया सर। सर जी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी के लिए लफ्ज़ चूड़ा इस्तेमाल नहीं करते, किसी के लिए भी, लेकिन लफ्ज़ यही इस्तेमाल करते हैं, तो यही इनसे जानना चाहते हैं कि यार ये क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है, तो हमें भी पता चले ताकि हम उसके देख सकें कि ये नाहक कहाँ तक है और ये हक कहाँ तक कह रहे हैं, इनसे इनकी मुराद क्या होती है। तो काइंडली ज़रा मेहरबानी होगी कि जज साहब को मुझे डायरेक्ट होने दें। बाकी अमीर फजल साहब आम सेंस में अगर देखा जाए ना, तो जो जो दो जिगरी दोस्त होते रहे जी, दो जो उनके दरमियान अगर गीबत आ जाती है, उनके दरमियान अगर चुगलखोरी आ जाती है, उनके दरमियान राज फाश करना आ जाता है, तो ऐसी सूरत में या वो राज फाश ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ है, तो ऐसे मौके पर काफिर का लफ्ज़ उसके लिए दे देना या उसकी स्टेटमेंट दे देना, चूड़े की स्टेटमेंट दे देना, ये लोग कॉलेज में भी मैंने देखा था कि इस तरह की लोग स्टेटमेंट दे देते थे, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट नहीं देता था। ऐसे मौक़ों पर ये स्टेटमेंट हो जाती थी। तो अब तो यही बताएं, ये मज़ीद ये बताएंगे कि इनसे इनकी मुराद क्या है। चले ठीक हो गया। ये तो आपने डेफिनेशन की ना, वो हमने तो नहीं ना कि रास फाश करने वाले को चूड़ा कहते हैं, वो तो आपने कहा है। तो मैंने आपकी मतलब समझ के मुताबिक बात कर दी इल्जामी कि चले अगर आपके मुताबिक चूड़ा कहते हैं उसको जो रास फाश कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूड़ा एक कौम है, ठीक है, दलित कम्युनिटी में से। अब हम सब क्रिश्चियंस को भी चूड़ा नहीं कहते, जैसे जोसेफ भट्टिया है, ऑफ कोर्स हम उन्हें चूड़ा नहीं कह सकते क्योंकि उनकी कौम नहीं है चूड़ा। चलें जी, कौन सी कौम है जी जिसको आप चूड़ा कह रहे हैं? अब आप बताइएगा जी कि पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद। जनाब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को दोनों को ले चलें, दोनों जगह पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो आप बताइएगा कि वो कौन सी कौम है, वो कौन सी कौम है जो चूड़ा कहलाती है? देखिए, पाकिस्तान बनने से पहले की ये कौम है, चूड़ा कौम। तो पुरानी तारीख है इनकी। पंजाब में बेसिकली इनको चूड़ा कहा जाता है, दूसरे इलाकों में साउथ इंडिया वगैरह में पुल्ली शुल्ली पता नहीं पुलिया इस तरह की बातें इनको कहा जाता है, ठीक है। तो पंजाब में खास तौर पे चूड़ा। अब वो ज़हन में रखें कि जब हिंदुस्तान इकट्ठा था उस वक्त से, पाकिस्तान बनने के बाद से नहीं, उससे पहले से। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने ये जो बुक लगाई है, आप ये बुक है वो देख सकते हैं कि ये जो एडिटर और नाशर वगैरह हैं वो इनके यूरोपियन लोग हैं, टिमोथी टी.एन. लेम, और द ग्लोबल स्टोरी ऑफ क्रिश्चियनिटी, अनकवरिंग द पर्ल, द हिडन स्टोरी ऑफ क्रिश्चियनिटी इन एशिया, ठीक है जी। तो ये किताबें भी मतलब ये नहीं कह सकते कि किसी मुसलमान ने लिख दी हैं या पाकिस्तानी ने लिख दी हैं। तो मैं आपको जो स्कैन है ना, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ कि ये क्रिश्चियंस कन्वर्जन, जो मास कन्वर्जन हुई है, ये चूड़ा कौम में क्यों हुई है, इनके अपने मतलब जो हैं वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स उनकी जुबानी। अच्छा, उर्दू में तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि यार वो जो अर्ली क्रिश्चियनिटी है ना, वो जनाब अट्रैक्ट उसने किया सबसे ज्यादा ये शेड्यूल कास्ट को, दलित और ये जो ट्राइबल्स है ना, ये इनके। अब वो कह रहा है कि ये जो 60 to 85% इनके इंडियन क्रिश्चियन है, ये दलित कम्युनिटी से हैं। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि ये जो मास मूवमेंट है ना इंडियन, ये जो क्रिश्चियन हिस्ट्री में हुई है, ये इनका जो ट्रेस मिलता है पीछे, ये सब जो है ये दलित हैं। अब उसके बाद उसने आपको नीचे भी बता दिया सुकून से कि द कम्युनिटी मेक्स अप मोस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिश्चियंस टुडे हु आर, कि जो आज जो कम्युनिटी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है ना, उनमें सबसे ज्यादा क्रिश्चियन चूड़े हैं, दलित हैं, ठीक है जी। तो अगला हवाला लगा। अच्छा, उर्दू में तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि यार वो जो अर्ली क्रिश्चियनिटी है ना, वो जनाब अट्रैक्ट उसने किया सबसे ज्यादा ये शेड्यूल कास्ट को, दलित और ये जो ट्राइबल्स है ना, ये इनके। अब वो कह रहा है कि ये जो 60 to 85% इनके इंडियन क्रिश्चियन है, ये दलित कम्युनिटी से हैं। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि ये जो मास मूवमेंट है ना इंडियन, ये जो क्रिश्चियन हिस्ट्री में हुई है, ये इनका जो ट्रेस मिलता है पीछे, ये सब जो है ये दलित हैं। अब उसके बाद उसने आपको नीचे भी बता दिया सुकून से कि द कम्युनिटी मेक्स अप मोस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिश्चियंस टुडे हु आर, कि जो आज जो कम्युनिटी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है ना, उनमें सबसे ज्यादा क्रिश्चियन चूड़े हैं, दलित हैं, ठीक है जी। तो अगला हवाला लगा। अच्छा, ये जो सफा भी मैंने टैग किया ना, अगर आप सफे को देखें, इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये जो कैथोलिक्स है ना, ये सॉरी प्रोटेस्टेंट, इन्होंने जनाब 1881 से लेके 91 तक जिन्हें साफ लिखा हुआ है कि कंटिन्यू टू वर्क अमंग द चूड़ास, कंटिन्यूड वर्क अमंग द चूड़ास। अब ये चूड़ा हम नहीं बता रहे, आगे अब आपको ये चूड़े की डेफिनेशन भी कर देंगे, ये काम क्या करते हैं। अच्छा, आगे ये भी लिखा हुआ है कि
इसके पैराग्राफ के शुरू में कि he also writes that a well-known South Indian missionary insisted on being carried from his bungalow to the church in a पालकी, जो पालकी होती है, for sake of his dignity। वो कह रहा है सिर्फ उसकी अपनी मतलब वो बड़ाई के लिए उसने कहा कि मुझे पालकी में चर्च तक लेके जाए, लेकिन उसको कोई उसमें वो कोई रूहानियत नहीं थी उसकी। तो चूड़ा लफ्ज आपने देख लिया, इन्होंने खास तौर पे 1881 से 1891 तक चूड़ा कौम में बाकायदा तरीके से तबलीग करके इनको अट्रैक्ट किया, रोटी पानी लंगर दे के। अच्छा, ये पैराग्राफ अभी जो मैंने टैग किया, अगर इसके सेकंड पैराग्राफ में है तो वहां पे ये बता रहे हैं, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दीस सीम contradiction might be found in the fact that the scheduled caste people were themselves a diverse group। The term चूड़ा actually describe the work that these people do। अब वो बता रहा है कि ये टर्म इसलिए इनको दी गई, ये डेस्परेट किस्म के मतलब लोग हैं, मतलब ये बेचारों को चूड़ा इसलिए कहा गया कि जो इनका काम है उसकी डिस्क्राइब कर रहे हैं वो। They clean latrine, sweep, remove dead bodies and handle animal skins and carcass। ये मतलब जो है लैट्रीने साफ करते थे, झाड़ू देते थे, डेड बॉडी उठाते थे, एनिमल्स की वो तो स्किन्स है वो कार्कास वगैरह ये वो। अब वो कह रहे हैं कि देयरफॉर कमीज वुड बी डिफरेंट। अच्छा, ये खैर मैं छोड़ता हूँ, आप इसको ना मैं आपको शुरू में ले चलता हूँ, बड़ा मजेदार बात है। वो यहाँ पे कह रहा है इफ इंडीड, वो जरा पहला जो पैराग्राफ है ना जहां मैंने वो रेड मार्क लगाया, वो कह रहा है इफ इंडीड दिस इज सो, इफ अ लार्ज proportion of Christians convert were Jats and Rajputs, then why do the missionary accounts not tell us this। वो कह रहा है जी अगर दर हकीकत या जट्टों या राजपूतों के से ग्रुप मतलब इनमें कन्वर्ट हुए हुए थे तो मिशनरीज ने ये अकाउंट हमें बताए क्यों नहीं। They were eager to bring a respectable member of society and were caste conscious। भाई वो तो पहले ही चाहते थे इनके मिशनरीज वगैरह के कोई रेस्पेक्टेबल सोसाइटी के लोग हैं वो तो आए, मतलब उनको तो लेके आओ, ठीक है। अच्छा, तो ये बहरहाल हवाला है, इसको आप जरा पढ़ लेना खुद ही, मैंने साथ इसलिए लगाया कि मैं सिर्फ आपको सरसरी सा नोट दे रहा हूँ। अच्छा, इसी सफे पे द राज मिशन एंड द क्रिश्चियन सारा लिखा हुआ है उसके ऊपर, चूड़ादार स्मॉल एंड डार्क, पहली सतर इसी सफे की, द चूड़ादार स्मॉल एंड डार्क, दिस डिस्क्रिप्शन डज फिट मैनी क्रिश्चियंस। वो कह रहा है जी ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा जो क्रिश्चियन है उन पे फिट होती है। अब देखें जी, के गोरों की किताबें, हम तो नहीं बोल रहे, चले आगे चलते। अच्छा, ये सफा 131 का मैंने नीचे वाला हिस्सा लगाया है, आप इसको दोबारा भी, आप इसको पूरा भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बुक का हवाला दे दिया, वहां पे लिखा चूड़ा कन्वर्जन इन पंजाब अकर्ड mainly in the central area where they were dominant low status। वो कह रहे हैं जी चूड़ा कन्वर्जन जो है ना वो पंजाब में तो बहुत ज्यादा हुई। अब हम क्या करें, ये हमारे नसीब में है, ये पूरी ये कौम है और ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये हमको इन पे ब्लेम नहीं करते, ये इनकी चूड़ा कौम है, इसको ये एक्सेप्ट करें, हमको गाली थोड़ी देते हैं। देखें जी, ये है इंपीरियल फॉल्ट लाइन, क्रिश्चियनिटी एंड कॉलोनियल पावर इन इंडिया 1818 से 1940 तक। देखें जी, ये पुरानी तहकीकें, हम थोड़ी बोल रहे हैं। अच्छा, नीचे जनाब चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट के ऊपर जनाब उन्होंने 1931 के मतलब लगाया चूड़ा, फिर वो लिखा हुआ हिंदू चूड़ा, फिर धर्मी चूड़ा, फिर क्रिश्चियन, फिर नॉन क्रिश्चियन चूड़ा, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी, फिर सिख। अब वो सारे चूड़ों के साथ जनाब उन्होंने लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, मोंटगोमरी, लालपुर, ये सारा उन्होंने जनाब वहां पे, यहाँ जहाँ ये चूड़े आबाद हैं उनके साथ उन्होंने इनके परसेंटेज लिखी है, कितने मतलब तादाद में पाए जाते हैं इन इलाकों में। ये तहकीक 1931 की है। जी बुक है द चर्च एट होम एंड अब्रोड। लेकिन इस बुक का मैंने जो सफा लगाया, पहली लाइन पढ़ लें, द टू प्रिंसिपल लो कास्ट ट्राइब्स ऑफ द पंजाब आर द चूड़ास और स्वीपर। लें जी, सीधा सीधा लिख, और उसके बाद है चमार और लेदर वर्कर, ठीक है जी। ये शुरू में पढ़ लें आप, ये हमने नहीं इनको नाम दिया जनाब, यकीन करें। अच्छा, ये देखें आप दूसरे कॉलम इसी सफे के चलें तो वहां पे लिखा हुआ द चमार स्टैंड्स अबव द चूड़ास। लो जी, चमार भी इन चूड़ों से मतलब जो है वो मैंने वहां पे येलो मार्क लगाए हैं, द चमार स्टैंड्स अबव द चूड़ास। लो जी, चमार भी चूड़ों से अबव है। अब नीचे सारे इनके वो लिखे हुए क्या पेशे हैं, क्या इनमें फर्क है चमार और चूड़े में, लेकिन चमार अबव है ये चूड़े से। जी जट साहब, आपने यहाँ पर ये, मैंने आपके इस वॉइस को सुना है और इसमें आपने ये फरमाया है कि जो सफाई करने वाले हैं वो चूड़ा की लिस्ट में आते हैं। दो प्रिंसिपल, दो असूल हैं बड़े, तो इसमें जनाब ये जो सफाई करने वाला है वो चूड़ा आता है। आपका यही मुराद है? भाई मैंने हवाले लगाए हैं, ठीक है, वो हवाले पढ़ लो, मैंने अपने पास से कुछ नहीं कहा भाई। वो चूड़ा जिसने भी लिखा है कौम की हैसियत से चूड़ा जाना है, और ये भी लिखा अगलों ने कि यार आपकी 60 से 85% कन्वर्जन जो है वो सिर्फ चूड़ा बरादरी से हुई है, जो चमारों से भी नीचे है। फिर उन्होंने रंग रूप भी बता दिया, यार ये छोटे से काले से रंग के होते हैं और ये ज्यादातर अक्सरियती क्रिश्चियनों में ये अलामतें पाई जाती है, सारे नहीं अक्सरियत में। तो ये तो किताबों को हवाले लगाए भी, तो मैंने और हवाले दिए हैं, मैंने वो भी पढ़ने हैं, मेरे नहीं है वो, आप डिनाई करें कि ये किताबें गलत हैं। अच्छा यार, ये हवाला बड़ा मजेदार हुआ, जेनेसिस रिपोर्ट फॉर 1931
Give the number of churas that were left in various districts along with the religious community they claimed as their. It is interesting to note that the number of people who claim to be chura Christians were far fewer than the actual number of Christians. वो कह रहा है यार ये जो चूड़ा क्रिश्चियन थे ये तो अब मतलब तादाद में बहुत ही कम नजर आते हैं एक्चुअल क्रिश्चियन जो है उनमें से. तो कह रहा है this reveals that the baptized Christians no longer considers themselves चूड़ा. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज रिवील होती है कि जिन्होंने बाप्ताइज लेके वो जो चूड़े थे क्रिश्चियन हो गए थे, अब वो अपने आप को चूड़ा ही कंसीडर नहीं थे करते, जिनमें यार ये अपोस्टल है जो मेरे साथ मत्था मार रहा है. अब वो कह रहे हैं बट फेल्ट दे हैड राइज अबव द कैटेगरी. अब वो समझते थे कि हम क्रिश्चियन हो गए, इन चूड़ों से अबव हो गए. भैया ये देखिए मैंने नहीं लिखा यार, इनको गोरा ही कोई लिख रहा है यार, ये इनकी करतूत थे. अच्छा ये सफा जो मैंने वो किया वो कह रहा है बिशप विकेट्स reported created in the UP missions a sense of expectancy of a large harvest from the depressed class not yet won. वो कह रहा है कि वो बड़ा डिप्रेस्ड हुआ है. वो कह रहा है यार ये जो लो कास्ट है ये क्यों नहीं आपसे वन हो रही. अब वो कौन सी क्लास है लो कास्ट? जस्ट एज देयर had been from the churas in 1936. वो कह रहा है जैसे हमने चूड़ी कौम में कामयाबी की है. बेसिकली ऊपर चमारों का बता रहा है वो पास्ट, वो जो उनका वो बिशप है कि यार उनमें तुम्हें क्यों नहीं ये कामयाबी मिली जैसे कि हमें चूड़ों में कामयाबी मिली है, उनमें तो यूं करके फैला है काम. ठीक है ना. तो वो कह रहा है कि द चूड़ास नथिंग द नंबर लोकेशन एंड रिस्पॉन्सिव ऑफ द वेरियस कास्ट अदर देन द चूड़ास. अबे यार ये बार बार यहाँ पे चूड़ा गोरे लिख रहे हैं, ये कौम है भाई. और वैसे भी मैंने कोई पिछले पैराग्राफ में बताया कि ये खुद बता रहे हैं घोड़े के यार ये जब चूड़े क्रिश्चियन हो जाते हैं तो अपनी कौम से इनकार करके चूड़ों को अपने से कमतर समझते हैं, जिनमें ये इरफान अपोस्टल साहब सरे फहरिस्त हैं. फिर वो क्या नाम है आसफ पीटर, ये वो लोग हैं. इनके नक्श भी वो जो बताए ना गोरों ने वो ही है, मतलब दलितों वाले काले पीले तो छोटे छोटे से इस तरह के ना निजाम. तो 85% तो मैंने साबित कर दिया कि ये सारे चूड़े कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनों में. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप. मोहतरम अपोस्टल इरफान मसीह जावेद साहब के कहने पर, उनकी रिकमेंडेशन पर लफ्ज़ चूड़ा पर तहकीक के लिए हमने रिक्वेस्ट की. तो इरफान जावेद मसीह साहब ने तो यही कहा कि जट साहब ही बताएंगे. और फिर जब जट साहब से क्या गया तो उन्होंने ये फॉलोइंग हवाला जात भी दिए और उसको पढ़कर भी सुनाया. हम इंडियंस हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और ये तो अब देखने में आ रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कल्चर लगभग एक ही है. पहली बात तो क्रिश्चियनिटी में सबका वेलकम है. क्रिश्चियन में कोई सी भी कम्युनिटी के लोग कितने भी नदियाँ आके, ये वो समंदर है क्रिश्चियनिटी, सब आके सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन हो जाते हैं, मसीह जी के फॉलोअर हो जाते हैं. और रही बात जिन नीच जाति को कहा गया है, शूद्र कहा गया है, हरिजन भी हम कहते हैं, तो जो ऐसे ऐसे लफ्ज़ थे, फॉर एग्जांपल पहले चमार कहा जाता था. तो अगर आप आज की तारीख में किसी को चमार कह देंगे तो अगर चाहे तो वो मुकदमा करा सकता है और 6 महीने की जमानत भी नहीं होने की आप लोगों की. हरिजन लोग जो हैं जिनको नीची कास्ट कहा जाता था, उनके बाकायदा रिजर्वेशन है आज की तारीख में. हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पोस्टों पे DIG DM SSP बन जाते हैं. तो ये तो कास्ट चीज़ का मतलब ही कोई नहीं रह गया. तो मैं समझता हूँ कि चूड़ा अगर शूद्र लोगों को कहा जाता है, या ये कि सो कॉल्ड नीची जात को, हालांकि जात तो कोई ऊंची नीची नहीं होती, तो ठीक है, फिर तो फ़क्र की बात है. और क्रिश्चियनिटी की जहाँ तक बात है, मैं खुद क्रिश्चियंस प्रोग्राम्स में जाता हूँ बाकायदगी के तौर पे, और यहाँ मुझे एजाज़ भी मिले हुए हैं. तो मैंने वहाँ भी देखा है कि जितने भी लोग हैं अक्सरियत के, वो किसी भी कास्ट और कौम के हों, तो इस हिसाब से तो किसी को एतराज़ वाली बात नहीं होनी चाहिए. और ना क्रिश्चियनिटी को एतराज़ है, बल्कि क्रिश्चियंस को तो फ़ख्र है कि सारी की सारी नदियाँ लगभग आके उन्हीं में मिल रही हैं. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई.